पहला व्लॉग है भूल चूक माफ। आज हम राष्ट्र के शिल्पा से मिलेंगे। ये क्या, शिल्पा शेट्टी करण कुतरा सामने। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हुआ चला गया अंदर। चल तो ऐसे रहा था जैसे सुल्तान का सलमान खान, लग तो भीगा हुआ सुअर ही रहा था। और सामने देखते एक्टिंग करी शाहरुख खान वाली। तभी मुझे याद आया कि ओ मैं तो यहाँ आया हूँ। ओए कैमरामैन। तभी मुझे दिखे पुतना के बहुत बड़े बड़े झुमके। इस झुमके की रखवाली के लिए बहुत सारे घोड़े और लोग उसकी रक्षा कर रहे थे। झुमके देखते ही सरोजनी की लड़की याद आने लग गई। ओ माँ गो, ट्रू लव। तभी एकदम से याद आया कि अरे घोड़ों से मिलना तो रह ही गया, लेकिन कुछ गधे भी यहाँ पर रखवाली पे खड़े थे। तभी मैंने एक गधे को बोला, हाय जेंटलमैन कैसा है। उसने कहा पक पंचो, और मुझे कस्तूरी मेथी की रखवाली के लिए भेज दिया। तभी मैंने देखा कि रखवाली के लिए मैं अकेले पोपट नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तभी एकदम से मुझे मेरा कैमरामैन दिखा, जिसको देखते ही मन किया कि तुरंत उसकी गांड में। अब शब्द नहीं बोलूंगा। आगे बढ़ते हुए मैंने थोड़ी एक्टिंग की और एकदम से मैंने इस झुमके को देखा। देखते ही मुझे माँ की रोटी की याद आ गई। वो भी इतनी ही गंदी रोटियां बेला करती थी। जस्ट किडिंग। गोल गोल पानी, कितना ठंडा पानी। भाई काट दे प्लीज। ध्यान लगा के बुद्धा जी मुझे बुढ़ा करने में लगे हुए थे, लेकिन मैं तो ठहरा एक जवान। ये जवान नीचे बैठ के राम राम भाई सारियाने, पानी पी के फ्रेश हो गए, मैंने खाया बादाम। ओ गलत ट्रैक पे निकल गया। अंकित बैनपुरिया मेरे पीछे पड़ा और कुत्ते की तरह दौड़ा दिया। तभी पता चला अरे ये तो मेरा ही व्लॉग है। तभी याद आया कि मैं तो जंग की तैयारी पे आया था। मैंने तैयार किए अपने कुछ बहुत लजीज घोड़े और उन्हें समझाया कि युद्ध एकदम ऐसे करना है, देखते ही भागना नहीं है, सै करके पीछे पड़ जाना है। एक सिपाही को तलवारबाजी सिखाते हुए याद आया कि अरे मैं तो इस युग का राजा हूँ और बकचोदी करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तभी उसके मनोरंजन के लिए थोड़ा सा डांस किया और उसको बताया कि देख बे ऐसे करना है। पुस्तकालय देखते ही मुझे याद आया कस्तूरी मेथी यहीं पे गाड़ी थी मैंने। तभी उसको सूंघते ही चरम सुख मिला और उसे सूंघ के मैंने बॉर्डर की ओर प्रस्थान करा। याद तुरंत आया कि मैं राजा हूँ। अबे ओए हाँ। तभी मुझे दिखा मेरे बचपन का पेड़। इस पेड़ को देखते हुए याद आया मुंजिया मुंजिया मेरी मुंजिया। तभी मुझे दिखी मेरी एक बहुत प्यारी कुटिया। सोचा इसी पे आसन ले लूं और बैठने के लिए जैसे ही बैठा, हाँ आसन की जगह बेसन लग गया मेरे पीछे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं और आसन ले गया हूँ। तभी फोन आया बॉर्डर से, हेलो भाई सुनो जल्दी आ जाओ, मगध मान जाओ। अभी मैंने अपने शाही घोड़े को गायों का रूप देते हुए चलाना चालू किया और पता चला कि ये तो गधे ही हैं। तभी घोड़ों को छोड़ के जम्मू कश्मीर 11 नंबर की बस पकड़ते हुए निकल गया। वहां से गोलीबारी होती देख मेरी फटके 4 हो गई और मैं आ गया बस। तभी मैंने ठाना जंग अकेले नहीं फौजियों के साथ लड़ेंगे। पूरी फौज तैयार करने के बाद उनके दिमागों में जोश भरते हुए वायरा की गोली देके बोला चलो चलो हमला यहाँ से करो। दुश्मनों के बंकर में चलने का समय आ गया था। चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब मैं बंगाल में घुस आया और हाथ जोड़ के मैंने दुर्गा माता के ओम नमः शिवाय बोला और बोलते के साथ ही मैंने निकाली अपनी वो शाही तलवार जो कि दिखती ही नहीं थी, मिस्टर इंडिया ने दी थी। चाल बिछा के कबूतरों का देखते हुए ये कि कोई देख तो नहीं रहा, मैं तुरंत कूदना चाहा, लेकिन समझ में आया अरे कूदू क्यों जब सीढ़ी मेरे सामने है। सीढ़ी खींचते हुए मैं पहुंचा पूरे नागालैंड की तरफ। देखते ही समझ आया कि यहाँ की लस्सी फेमस है, हुल्ले हुलारे हुले हुले हुले। और जाते के साथ ही मैंने किया वहाँ का लोकप्रिय नृत्य हा खुला कान खुला हा खुला कान खुला हा खुला। और बस तभी देखते ही मुझे नूरा फतेही की याद आ गई और एकदम से मुझे दिखा जादुई मटका। मैंने मुंडी डाली, एकदम से आहा कस्तूरी मेथी आ गई हो। तभी दुश्मन हमले के लिए तैयार होता हुआ दिखे और मैं भी तैयार होने के लिए पहुंचा गुजरात के कुटीर। वहां जाते ही मैंने घूमर 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 करते हुए हेलीकॉप्टर को दिए संकेत और मेरे कुछ साथी मुझ पे निगरानी रख रहे थे। तभी मुझे जैकलिन का एक पोल डांस याद आ गया। ओ मुझे तो तेरी मेरी तेरी में मुझे तो तेरी लत लग गई समाना का है लात ये गलत। मेरी बकचोदियों के बीच में दुश्मन अपनी टीम को अच्छे से ट्रेन करते हुए दिखा। तभी मैंने वर्मा पे चढ़ाई करके वर्मा ज्वेलर्स के सारी ज्वेलरी चुरानी चाहिए। एकदम हाथ डालते ही मेरे हाथ में एकदम से मकड़ी ने काटा। मैंने कहा कोई नहीं, स्पाइडरमैन तो बन के रहूंगा। मेरे कुछ साथी भूखे थे, तभी कहा तेल की कढ़ाई ले जाऊं।
पकौड़ी तलनी है, लेकिन पकौड़ी मेरी पीछे से ही निकल गई। अरे ये क्या है, इसमें तो अच्छे से सो सकता हूँ मैं, लेकिन ये भी नहीं उठा सकता। दुश्मनों को बढ़ता देख बंकर के ऊपर ही नहीं, बल्कि मेरा मन किया कि क्यों ना मैं बंकर के नीचे चला जाऊं और नीचे से सारे दुश्मनों पे निगरानी रखूं। अब वक्त आया था बहादुरी का पुरस्कार लेने के लिए, लेकिन दूर दूर तक पुरस्कार देने वाला कोई भी नहीं था। तभी मैंने कहा नहीं, अब मैं फ़ोन करूंगा जल्दी से बाहुबली को। बाहुबली ने तुरंत अपना मुझे अस्त्र दिया और बोला जा कर दे हमला, लेकिन हिला भी नहीं पाया ये रथ। थकान से मेरा बॉन मेरो दर्द कर रहा था, बैठते ही मेरी गैंड मैरों में भी दर्द हो गया। चुभन आए मैयारी। और तभी मुझे पता चला कि मेरे साथी की हाथी काट दिए गए। शायद इसी ने ताजमहल बनवाया होगा। और इतनी बकचोदी करने के बाद मुझे तुरंत वहाँ के सिक्योरिटी हेड ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैंने भी कहा कोई नहीं सालो, देख लूँगा। और याद के तौर पे उनका शाही मुर्गों का शाही अंडा भी चुरा लाया। इन अंडों को खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी पता चला वो अंडा कुकुर मुत्ता का था, और कुकुर मुत्ता के समय पे ये तीन कुकुर भी जन्मे। इस कुकुर का नाम मैं बता नहीं सकता, इसका नाम है अमर, और ये अकबर सो रहा है। ये मेरा एंथोनी जो मिडिल फिंगर दिखा रहा है। इतने दिन दूर रहने के बाद मुझे मेरी रानी की याद आ गई, और रानी के नाम पे एक पकौड़ी खाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना उसकी याद में 2 स्ट्रॉ डाल के एक लस्सा भी पिया जाए। तो मैंने लस्सी पी के यो व्लॉग करते हैं ख़त्म।